नमस्कार, मैं राजेश यदुवंशी। देश में कोरोना की चौथी लहर का खतरा बढ़ता जा रहा है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस ने कहा है कि हम अंधे हो चुके हैं, जो यह नहीं देख पा रहे हैं कि कोरोना के टेस्ट कम होने की वजह से मामले कम होते जा रहे हैं। यह हमारी अंधेपन का कारण है। यानी कि जब कोविड-19 के संक्रमण दर का टेस्टिंग कम की जा रही है तो मामले और भी बढ़ रहे हैं, लेकिन जब टेस्टिंग कम हो रही है तो मामले कम ही दिखाई देंगे, लेकिन संक्रमण की जो गति है वह काफ़ी बढ़ती जा रही है। यानी WHO ने दावा किया कि चौथी लहर के बीच WHO के चीफ ने कह दिया है कि संगठन को वायरस के ट्रांसमिशन और सीक्वेंसिंग के बारे में बहुत कम जानकारी मिल रही है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि कोरोना का खतरा कम नहीं हुआ है, इसे देशों को लेकर लापरवाही बंद कर देनी चाहिए। वायरस को बिल्कुल भी हल्के में ना लें, क्योंकि इसे नज़रअंदाज करके ही बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। यानी इधर WHO की तकनीकी प्रमुख मारिया वैन कारखेव ने कहा है कि मौजूदा समय में कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट, जो आप देख रहे हैं कि चिंता का कारण बना हुआ है, विषय बना हुआ है। हालांकि इसके कुछ सवेरिएंट भी उभर कर सामने आते हैं तो चिंता कम नहीं होगी, बढ़ सकती है। इसी को लेकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के सभी मुख्यमंत्रियों को कोविड-19 के बढ़ते हुए मामले को लेकर के बैठक बुलाई थी, जिसमें उन्होंने सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को सीधा निर्देश दिया है कोविड-19 प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए। वहीं आपको बता दें कि भारत में 6 से लेकर के 12 साल के बच्चों को कोविड की खुराक देने के लिए भी मंजूरी मिल गई है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि कोविड का बूस्टर डोज भी लगाने के लिए देश में एक तरफ से प्लानिंग चल रही है, और यह फ्री होगा या नहीं ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आपको यह बता दें कि प्रधानमंत्री की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं कोविड-19 की चौथी लहर को देखते हुए, जहां WHO का दावा है कि यह देश की लापरवाही है सभी देशों की कि कोविड-19 के जो मामले हैं उनके लोग टेस्टिंग करना कर दिए हैं, जिसकी वजह से मामले कम होने की वजह अंदरूनी तौर पे बढ़ते जा रहे हैं। वहीं ओमिक्रॉन का जो मामला है वो काफ़ी ही खतरनाक है। WHO ने भी दावा कर दिया है। इसको लेकर के भारत कितना सक्रिय होता है चौथी लहर के लेकर के। तीसरी लहर का 1 साल पूरा हुआ है, तबाही का वह मंजर था जहां चारों तरफ चीख ही चीख थी, लेकिन देश में ऑक्सीजन प्लांट की कितनी ज़्यादा समुचित व्यवस्था चौथी लहर को देखते हुए किया गया है, यह तो चौथी लहर के आने के बाद ही पता चलेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश के सभी मुख्यमंत्रियों को आदेश दिया जा चुका है, लेकिन कितने तैयार होते हैं लोग, यह तो चौथी लहर के आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आम जनमानस को हिदायत है कि वह अपने आप को सुरक्षित रखें, सरकार के पूरे भरोसे पर अपनी जिंदगी को जोखिम में ना डालें। जहां सरकार की जिम्मेदारी बनती है, वहीं आम जन की भी जिम्मेदारी बनती है कि चौथी लहर को जितना हो सके मास्क, सैनिटाइजर और दूरी, डिस्टेंस, भीड़ भाड़ वाले स्थान से बचकर रहें, वरना कोरोना की चौथी लहर आने के बाद आप जानते हैं कि 1 साल वह पूर्णतिथि मनाई गई तीसरे लहर की, जिसमें आपने देखा कि त्राहिमाम मचा हुआ था पूरे देश में। लोग तड़प रहे थे ऑक्सीजन के लिए, दवाओं के लिए, हॉस्पिटल में बेड नहीं थे। लेकिन अगर आप भी जिम्मेदार होते हैं इन चीज़ों के, तो आखिरकार चौथी लहर भी आनी तय हो जाएगी देश में। अगर चौथी लहर आती है तो तबाही का वह मंजर आप देख सकते हैं कितना भयावह होगा। आप अपने आप को जिम्मेदार बनाइए। देश के अगर एक नागरिक जिम्मेदार होगा तो 133 करोड़ जनता भी जिम्मेदार होगी, जिससे देश में चौथी लहर से बचा जा सकता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर सक्रिय होकर के प्रदेश के सभी मुख्यमंत्रियों को आदेश दिए हैं, तो जाहिर सी बात है प्रदेश के सभी मुख्यमंत्रियों को उनके निर्देशों का पालन करना चाहिए। दिल्ली जैसे शहर में 24 घंटे में कोरोना के लगभग 1200 मामले सामने आए हैं, यानी वहीं एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। यानी चौथी लहर का आगाज दिल्ली जैसे शहर में
हो चुका है। यूपी भी इसे अछूता नहीं है, यहाँ भी कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। वहीं मुंबई जैसे शहर में कोरोना की चौथी लहर के लिए वह भी तैयार हो जाए, क्योंकि वहां भी कोरोना के वेरिएंट बढ़ते जा रहे हैं। यानी प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश पर लोगों को काम करना चाहिए। प्रत्येक भारतवर्ष व्यक्ति को सचेत होना चाहिए। देश के प्रत्येक व्यक्ति अगर कोरोना में सहयोग करेंगे, चौथी लहर में नियमों का पालन करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि जरूर बचा जा सकता है। यानी चौथी लहर के बचने का सबसे बड़ा आसान तरीका यही है कि आप अपने आप को सुरक्षित रहिए। देश के प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का आप लोग पालन कीजिए। कृपया हमारे चैनल आर इंडियन को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सहयोग हमारे हौसले को बुलंद करता है। जय हिंद, जय भारत।